हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमिल देख के समझाऊँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। गैस यहाँ पर हम एनालिस्ट करने वाले हैं अदानी ग्रीन एनर्जी को। अगर आपके इस स्टॉक में होल्ड लेंगे तो आपको इस वीडियो को एंड तक पॉज करना चाहिए। आज की न्यूज़ क्या है वो डिस्कस करेंगे, आपका चार्ट पैटर्न क्या कहता है आपके स्टॉक का वो डिस्कस करने वाले हैं, और आपको आगे क्या करना है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पर है, आगे क्या हो सकता है, वो सब कुछ हम यहाँ पर एनालिस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना चाहिए। यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली बाई डेली अदानी ग्रीन को एनालिस करते हैं। यहाँ पर देखोगे जब मार्केट क्लोज होने को जाता था 25 अंक गिरकर बंद हुआ था, लगभग 2.5% से ज़्यादा की गिरावट थी। लेकिन सेटल होते होते देखोगे 3-3.25% की गिरावट के साथ सेटल हुआ है, जो कि लगभग 30 अंक की गिरावट 29.50 लगभग 30 अंक की गिरावट के साथ यहाँ पर सेटल हुआ है। एक बहुत बड़ी गिरावट थी एंड ये रिकवर हो सकता था बट रिकवर नहीं हुआ। इसके साथ साथ अदानी टोटल गैस रिकवर हो गया था बट इस पर रिकवरी नहीं आई थी, दबाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग था एंड बहुत बड़ी गिरावट थी अदानी ग्रुप में। सबसे ज़्यादा गिरने में यही था अदानी ग्रीन एनर्जी, काफ़ी दबाव था। एंड चार्ट पैटर्न क्या कहता है, बहुत सारे भाई के सवाल होंगे चार्ट पैटर्न क्या कहता है। तो यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखोगे वैसे आपका स्टॉक है काफ़ी ऊपर है, बट यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। चार्ट कहता है कि ये पहला रेजिस्टेंट है वो 900 पर है, जो कि यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। उसके नीचे भी सपोर्ट है बट 900 पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। 23 अंक ऊपर है, अगर बाई चांस गिरावट आती है तो ये 900 को अगर नीचे भी जाता है फिर भी रिकवर करने की कोशिश करेगा अचानक से। और बड़ी गिरावट आ सकती है क्योंकि आपको पता है 2 अप्रैल जो कि कल के दिन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो 2 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इंडियन मार्केट क्या होता है, झेल पाता है कि नहीं झेल पाता, और क्या कोई खुशखबरी आती है वो भी देखना दिलचस्प होगा। यहाँ पर देखो अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक हैं। अदानी ग्रीन 3.25% के गिरकर बंद हुआ। अदानी सोल्यूशन देखोगे लगभग 0.5% से ज़्यादा की गिरावट थी, काफ़ी मजबूत था अदानी सोल्यूशन। एंड अदानी इंटरप्राइज देखोगे लगभग 1% की तेज़ी के साथ सेटल हुआ है, जो कि 19 अंक बढ़कर। अदानी टोटल गैस देखोगे एक दौरान इसमें 2% से ज़्यादा की गिरावट थी, हालांकि ये मजबूत हुआ काफ़ी, 10-10.5 अंक गिरकर लगभग 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ यहाँ पर बंद हुआ है। अदानी पोर्ट देखोगे 0.5% से ज़्यादा की गिरावट। अदानी पावर 1% की गिरावट के साथ 5 अंक गिरकर बंद हुआ है। तो ये था अदानी ग्रुप का मूड माहौल एंड सभी स्टॉक में गिरावट थी, एक अदानी इंटरप्राइज को छोड़ के। रीजन था आपको पता है, इंडेक्स में भारी गिरावट थी एंड हालांकि एक खुशखबरी भी आ चुकी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखोगे निफ्टी 50 350 अंक गिरकर सेटल हुआ है, 1.5% की गिरावट है। वहीं देखोगे सेंसेक्स 1390 यानी कि 14 से अंक गिरकर सेटल हुआ है, लगभग 2% की गिरावट। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें 1.5% के करीब की गिरावट आई है, रिकॉर्ड गिरावट थी इंडियन मार्केट में आज की डेट में। एंड ये गिरावट है हमारी मार्केट है कन्फ्यूजन कि आगे क्या होगा, क्योंकि आपको पता है, मैं आपको न्यूज़ बता दूं, जो ट्रंप साहब हैं वो 2 अप्रैल को टैरिफ लगाने जा रहे हैं बहुत सारे देशों पर। अब देखते हैं कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। हालांकि एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ट्रंप का लगातार बयान आ रहा है। ट्रंप ने बयान दे दिया है कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे संपर्क में, हमारे बातचीत चल रही है और इंडियन गवर्नमेंट है वो हमारे प्रोडक्ट पर टैक्स कम करने की विचार में है और टैक्स कम हो सकता है। तो अपनी जो भारत सरकार है वो जो इंडिया से कोई चीज़ सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस पर इम्पोर्ट होता है वो यहाँ पर टैक्स से कम होंगी, तो जो यूएस मार्केट है वो भी यहाँ पर टैक्सेस नहीं लगाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है। हालांकि ट्रंप का बयान आ चुका है बट उन्होंने ये नहीं कहा कि हम टैरिफ कितना बढ़ाने वाले हैं या बढ़ाने वाले हैं। जहाँ तक उम्मीद है टैरिफ बढ़ेगा नहीं, टैरिफ लगेगा नहीं। 2 अप्रैल बहुत अहम है, देखते हैं क्या होता है, क्या बयान आता है और हमारा मार्केट है वो कैसे यहाँ पर लेता है, उससे पॉजिटिव लेगा कि निगेटिव लेगा, और निगेटिव लेगा तो कितना लेगा। क्योंकि कुछ यहाँ पर जो जैसे चाइना वगैरह है, कनाडा वगैरह है, उन पर टैक्सेस लगाने की चर्चा चल रही है ज़्यादातर। तो देखते हैं क्या होता है और हमारा मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। देखो मार्केट जिधर जाएगा उस तरफ ही अदानी ग्रुप के स्टॉक में गिरावट आई, क्योंकि रीजन होता है दबाव आने का। इस चीज़ का ध्यान रखें, दबाव एक बहुत बुरी चीज़ होती है। आज की न्यूज़ की बात करें अदानी ग्रुप की, तो बंद कमरे में मिली सोरेन अदानी, उठी सियासी हवा, मीटिंग के दौरान के बीच क्या बात हुई। तो आपको बताना चाहूँगा, कुछ टाइम से ये न्यूज़ आप देख रहे होंगे, हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के सीएम हैं, उनसे यहाँ पर अदानी ने मुलाकात की है। ये बहुत अहम हो जाती है। और यहाँ पर आप न्यूज़ देखोगे, राज्य के मुख्यमंत्री आवास पर उद्योगपति गौतम अदानी और हेमंत सोरेन की हालिया मुलाकात ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज कर दी हैं। विपक्षी भाजपा को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर निशाना साधने के लिए हथियार भी मिल गया है। सूत्रों ने बताया कि शनिवार को लगभग 2 घंटे यह बैठक चली। पिछले साल सोरेन ने मुख्यमंत्री के रूप में ऐतिहासिक रूप से लगातार दूसरी बार पदभार संभालने के बाद पहली मीटिंग थी। बंद दरवाजे के पीछे हुई इस बैठक के बारे में जानने को लेकर उत्सुक हैं। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अब पता नहीं ये मीटिंग किस लिए हुई है, लेकिन यहाँ पर अदानी ग्रुप का सर्वाइव करना बहुत टफ है, क्योंकि आपको पता है सबसे पहली बात तो वहाँ पर जो सरकार है बीजेपी की नहीं है। दूसरी बात वहाँ पर जो सरकार है हालांकि इंडिपेंडेंट
हेमंत सोरेन की सरकार है, बट वहाँ पर गठबंधन की सरकार है जो कि कांग्रेस गठबंधन में है और आरजेडी भी गठबंधन में है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है, कांग्रेस आपको लगातार आपको पता अदानी के खिलाफ वो बयान देती रही है, जिसके चलते यहाँ पर हो सकता है वहाँ पर कोई डील ना हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको हिंट दे दूँ, जो पावर स्टॉक है ना, अगर वहाँ पर कोई भी समझौता होता है सरकार का एंड अदानी ने ज़रूर वहाँ पर रोजगार लेके जाएंगे और वहाँ पर अपना लगातार बिजनेस एक्सपेंड करेंगे, चाहे कोयला हो जिससे बिजली उत्पादन के संकेत, चाहे सीमेंट हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पता नहीं क्या होगा आगे। लेकिन कांग्रेस का बयान आ चुका है जयराम रमेश का, वो कह रही है कि हम लगातार इस घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। जयराम रमेश का ये बयान है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो उन्होंने कहा है इस घटनाक्रम पर हम नज़र बनाए हुए हैं और ये समझौता हम कोशिश करेंगे ना हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, देखते हैं आगे क्या कोई न्यूज़ निकल के आएगी तो आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन जहाँ तक चांसेस हैं सीमेंट सेक्टर और पावर सेक्टर, अगर पावर सेक्टर की कोई न्यूज़ आती है और पावर सेक्टर की न्यूज़ 100% आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि झारखंड में कोयला सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अदानी ग्रुप रॉकेट हो सकता है, अदानी पावर, अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो। लेकिन उसमें जो रोड़ा है वो कांग्रेस बन सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि गठबंधन में है कांग्रेस भी। यहाँ पर देखोगे ओपन इंटरेस्ट, आज ओपन इंटरेस्ट देखोगे स्टॉक मार्केट में गिरावट की वजह से आप देखोगे 940 पे 30% लोग माइनस हुए, 960 पे 23% लोग माइनस हुए, 980 पे 16% लोग माइनस हुए। मार्केट ही नहीं सेटल हो पा रहा था, मार्केट लगातार नीचे जा रहा था, जिसके चलते अदानी ग्रुप भी, खासकर अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस भी दबाव में थे और लोगों ने अपनी पोजीशन माइनस कर दी। हालांकि मुझे एक इसमें डाउट है, देखो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ओपन इंटरेस्ट कभी भी सही नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर ये सही होता तो इसके लोग अपोजिट में यहाँ पर ट्रेडिंग करने लगेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये लोग माइनस हुए, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे 900 पे 1600 जो 49 पुट राइटर खड़े हैं वो संभालने का कोशिश करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। 900 के शायद नीचे नहीं जाएगा, अगर नीचे आएगा तो बाउंस बैक मारने की कोशिश करेगा। अगर 900 का लेवल टूट कर नीचे खड़ा होता है तो एक रिस्क हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो 900 का लेवल प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और हम प्रोटेक्ट करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आगे आज की परफॉर्मेंस की बात करें, टुडे का लो है 916 का और टुडे के हाई है 962 का। जिस तरफ लो है उसी तरफ हम सेटल हुए। वॉल्यूम की बात करेंगे 33,93,453 का वॉल्यूम है, काफ़ी हाई वॉल्यूम है एप्लीकेशन का। वहीं आप देखोगे NSE की वेबसाइट पे 29,67,282 यानी कि 30 लाख के करीब वॉल्यूम आया है, जिसमें से आप डिलीवरी देखोगे 10,86,548 यानी कि 11 लाख के करीब डिलीवरी उठी है, जो कि लगभग 36.5% निकल के आता है। इंट्राडे का चार्ट देखोगे मजबूती काफ़ी थी सुबह के टाइम और मजबूत होने की कोशिश भी कर रहा था अदानी ग्रीन सॉल्यूशन, बट आपको पता है मार्केट शायद सेटल हो पाता तो ज़रूर अदानी ग्रुप आज चलता, क्योंकि न्यूज भी थी और फोकस में भी था। लेकिन जैसे जैसे इस पर दबाव आया काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से नीचे चला आया। अब सभी भाई का सवाल है आगे क्या करें। सबसे पहली बात यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये चार्ट पैटर्न देखो 900 आपको पता है आपका स्टॉक है कहाँ 700 पे जाने वाला था और कहाँ हम 1000 को जाने के लिए रेडी थे। सभी भाई का सवाल है क्या करें। देखो यहाँ पर ये खड़ा है, वहाँ से बाउंस बैक करने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आप स्टॉक शेयर मार्केट में आए हो तो आज देखोगे अदानी ग्रुप ही नहीं सारे के सारे स्टॉक देखोगे, बहुत सारे स्टॉक में तबाही मची थी और तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पेशेंस बना के रखें। दूसरी बात यहाँ पर ये 900 का सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। सपोर्ट भी काफ़ी नज़दीक है तो आपको घबराने की बिल्कुल नहीं, चिंता नहीं है। बाउंस बैक करेगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से और ये ऊपर जैसे ही ऊपर निकलेगा काफ़ी एक रिकॉर्ड तेज़ी कर सकता है। जैसे ही 950 960 को ऊपर जाएगा 1000 के लेवल हमें दिखाई देते हुए दिखाई देंगे। तो वेट एंड वॉच करें। आपका स्टॉक है 1120 को जैसे ही पार कर देगा और 1120 पे जाने के लिए तैयार, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है और 1120 को अगर ये पार कर देगा तो एक बड़ी तेज़ी की संभावना सबसे ज़्यादा बनती है। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए अगर आप एक रिस्क ले सकते हैं तो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक के दौरान चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच की वीडियो में बस इतना ही।